जिस भी छात्र को इतने नंबर आ रहे हैं उनका 100% प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और आपको कम से कम इसका प्रैक्टिस पर डे 12 घंटे करना होगा लिखने का। सो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, आपको एलिमिनेशन तरीका आना। आईएएस बनते हैं, देश चलाते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई कीजिएगा, राज चलाइएगा। और राज चलाने वाला व्यक्ति इतना आसान ब्रेन का नहीं होता। एक्चुअली हुआ क्या था, 2023 में सडनली पेपर चेंज हुआ था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में डिफाइन भी नहीं किया था। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 डीएम होई है हो। देखिए, बबुआ डीएम होंगे या होम सेक्रेटरी होंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले बबुआ को तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, 16 जून को यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी और 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो पेपर है वो कैसा रहा और 30 सितंबर को जो बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाली है उसकी तैयारी बच्चे किस तरीके से करें। और आपको बता दूं कि डीएम साहब को इज्जत भी काफ़ी मिलता है। तो ये इज्जत सिर्फ उनके पोस्ट की वजह से नहीं मिलता, ये इज्जत उनके ज्ञान की वजह से मिलता है और जो मेहनत उन्होंने उस पोस्ट को हासिल करने में की है उसके लिए मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस मकाम तक पहुंचने के पीछे गुरु का हाथ ज़रूरी होता है। तो अभी हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश सर मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी करें। और 16 जून को जो परीक्षा हुई थी उसका सर ने मूल्यांकन किया है, तो सर को पता होगा कि पेपर कैसा रहा, कितना टफ रहा होगा और अगर जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है वो मेंस की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है निष्कर्ष भारत में। धन्यवाद सर, 16 जून को यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा हुई, पेपर का मूल्यांकन तो आपने किया होगा, तो आपके अनुसार इस बार का पेपर कैसा रहा? देखिए, इस साल का पेपर पे नज़र हमारी नहीं, पूरे भारत के जितने भी बेस्ट टीचर होंगे जो अच्छे से यूपीएससी को समझते हैं उनकी नज़र थी। एक्चुअली हुआ क्या था, 2023 में सडनली पेपर चेंज हुआ था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में डिफाइन भी नहीं किया था। जो यूपीएससी का ट्रेंड है जनरली वो उसी ट्रेंड पे रहा था। 2023 में भले ही पैटर्न चेंज हुई थी, उसके में कई छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हुए थे, लेकिन इस बार के पेपर देख के लगता है कि पेपर बिल्कुल ट्रेंड था। 2023 को हम एक हादसा मान के भूल जाते हैं, 24 बिल्कुल अपने लेवल पर ही पेपर था। मतलब इस बार थोड़ा अच्छा रिजल्ट आने का चांस? रिजल्ट तो जितने सीट्स हैं उसका 15 टाइम्स ही होता है, लेकिन पेपर टफ नहीं था। उसको आप इजी टू टफ मान सकते हैं, इतना तो हम लोग का अपना एनालिसिस है। तो कट ऑफ का भी एनालिसिस किया होगा सर आपने? जैसे पिछले साल जो था वो आपका 74 के आसपास कट ऑफ था। इस बार जो हम लोगों ने अपना लगाया है वो आपको मैं लास्ट कट ऑफ बोल देता हूँ, 48 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 96 मार्क्स। जिस भी छात्र को इतने नंबर आ रहे हैं उनका 100% प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो जिन भी छात्रों का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो वो मेंस की तैयारी करेंगे और सिर्फ 3 महीने का समय है, तो इतने कम समय में मेंस की तैयारी किस तरीके से की जाए कि वो निकाल पाए? देखिए, अब 3 महीने में मेंस निकालना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मेंस में 2 या 3 पेपर ऐसे हैं जो आप प्रीलिम्स में कभी नहीं पढ़ते हैं, जिसमें से एक पेपर है एथिक्स एंड मोरालिटी, पूरे 250 मार्क्स के, और 250 मार्क्स के इससे ये 500 मार्क्स और आपको 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल के, ये 1000 मार्क्स की आपको तैयारी करनी है जो आप कभी प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं। तो 3 महीने में आपको जो तैयारी करना है बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से। देखिए, मेंस जो होगा पर डे 6 घंटे का होता है और आपको कम से कम इसका प्रैक्टिस पर डे 12 घंटे करना होगा लिखने का। अगर छात्र 12 घंटे लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अगले 5-10 दिन के बाद, तो उम्मीद है कि उनका मेंस क्वालिफाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है। तो कहीं ना कहीं सर ज़्यादातर समस्या एसे राइटिंग को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा होती है अभ्यर्थियों को, तो उसके बारे में थोड़ा सुझाव दीजिए। देखिए, एसे राइटिंग कुछ भी नहीं है, कंटेंट बेस्ड है। वो आप एसे राइटिंग जो है किसी मूवी का कोड से भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग अपने आप से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट हम लोग कंटेंट मानते हैं वो हम मानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, बिजनेस लाइन को पढ़ते रहिए, उससे आपको जो है स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और 30 सितंबर को सर बीपीएससी की भी प्रीलिम्स परीक्षा है, तो उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो सप्ताह में कम से कम 3 टेस्ट तो पक्का मारे और उसका ठीक ठाक एनालिसिस करें। अगर देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं।
और देखिए कि चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, 3 लेवल पे होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप प्रीलिम्स देते हैं तो समझिए आपका आईक्यू चेक होता है, मेंस देते हैं तो आपका स्किल्स चेक होता है, इंटरव्यू देते हैं तो आपका पर्सनालिटी चेक होता है। तो अगर आपका आईक्यू ठीक ठाक है तो आप जो है प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर लेते हैं, चाहे कितना भी बुक पढ़ लें। सो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, आपको एलिमिनेशन तरीका आना चाहिए। जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन से आंसर निकालते हैं। क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आंसर से क्वेश्चन पे पहुंचने की कोशिश किया है? जिस दिन ये एबिलिटी आपके अंदर अगर आ जाए तो समझिए आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। दूसरा ये भी रहता है कि कई आप लोग जो है तुक्का टेक्नोलॉजी लगाते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद डेवलप किए थे, क्योंकि मैं 5 बार प्रीलिम्स खुद पास किया यूपीएससी सीएससी का, 4 बार मेंस पास किया, मतलब 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैंने खुद ही डेवलप किए थे। वो 300-400 तरीके मैंने टेस्ट सीरीज देते देते डेवलप कर लिया था, जिससे आपका 10 से 12 क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपको बन जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अगर यूपीएससी ने कहीं पूछ दिया कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल है, जब भी क्वेश्चन फर्स्ट पूछेगा समझ जाएगा यूपीएससी क्वेश्चन को गलत पूछ रहा है। अच्छा, पहला सवाल गलत? नहीं, पहला अगर प्रथम अगर कहीं पूछ दिया, अच्छा, प्रथम क्या? अगर पूछ दिया फर्स्ट, तो समझिए 100% गलत पूछता है। अगर उसने कोई डाटा दे दिया 1917, 1918, ये भी गलत माना जाता है। ऐसे ऐसे 300-400 तरीके हैं जो आपको कम से कम यूपीएससी की परीक्षा में 10 से 12 क्वेश्चन का एज देते हैं। 10% बड़ा मामला होता है, और बीपीएससी में 15 से 20 क्वेश्चन का अगर आपको एज मिल जाता है तो बड़ा आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। और बीपीएससी पास करना कोई बड़ा टफ खेल नहीं है, बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है। तो बच्चे अगर थोड़ा सा अगर अपना आईक्यू लगाएं तो एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आईक्यू लगाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है यूपीएससी के मुकाबले बीपीएससी में, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, यूपीएससी में तो ज़्यादा आईक्यू लगाना पड़ता है, बीपीएससी में थोड़ा कम लगाना पड़ता है आईक्यू, लेकिन आईक्यू दोनों जगह लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास आईक्यू लेवल नहीं है, अब आप समझिए जिस एज में आप दरोगा का एग्ज़ाम पास करते हैं उसी एज में आप आईपीएस बनते हैं। आईपीएस जिला चलाता है एसपी बन के, और दरोगा एक सिर्फ थाना चलाता है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही दोनों में, एज ग्रुप अगर सेम है तो। अच्छा, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे सर इस बार यूपीएससी में जो पिछले बार हो सकता है इंटरव्यू तक जा करके वहाँ से फिर वापस आ गए, तो उनके अंदर जो सर स्ट्रेस होगा पिछले बार का, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, स्ट्रेस कई चीज़ों पे आती है। कई छात्र ये बोलते हैं कि सर मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस है। कई छात्र बोलते हैं कि सर मेरा 2 साल से प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। तो अब फाइनेंशियल क्राइसिस अलग चीज़ है, और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है ये अलग चीज़ है। प्रीलिम्स नहीं निकलने का जो मेन कारण है वो सबसे बेस्ट है कि आपके पास आईक्यू लेवल नहीं है, आप क्वेश्चन को ठीक तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा भी रहे तो आप कर लीजिएगा। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो अगर किसी भी अगर स्टूडेंट को अगर समय मिले तो बहुत एक अच्छी मूवी आई थी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, होलोकास्ट पे, आप उसको बना के उसको देखिए ना, आपका ज़िंदगी थोड़ा सुधर जाएगा। अभी हाल फिलहाल एक मूवी आई थी 12th फेल, आईपीएस मनोज के बारे में थे। आप उनको जब लाइव को देखेंगे ना तो उस शख्स ने कितना स्ट्रगल झेला, मिल में भी काम किया और एक आईपीएस बने। तो ये जो छात्र अगर कभी बोलते हैं ना कि सर मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मेरा नहीं हो पाएगा, तो अगर लक्ष्य अगर सामने है तो टारगेट तो आप अचीव कर ही लेंगे। बाकी ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मामला ये सब बहुत छोटा पड़ता है। एक मैं रियल एग्जांपल देता हूँ। 2022 में एक शख्स हैं सूरज कुमार, कोर IAS बने हैं। उनका 4 साल पहले रेल हादसा में दोनों पैर कट गया। तो आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति का दोनों पैर कट जाना, उस हादसे से बाहर निकलना, और उस हादसे से बाहर निकल करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सबसे बड़े पोस्ट IAS को लेना, तो ये तो एकदम आपके पास हाल फिलहाल एग्जाम्पल्स हैं। तो ये स्ट्रेस जो बोलते हैं ना, वो समझिए एक बहाना ढूंढते हैं। बहाना है, सिर्फ बहाना है। नहीं तो अगर करना चाहे तो कर देगा। आज मेरा तबीयत ख़राब है तो आज धूप है, आज गर्मी है, आज नहीं आ पाएंगे, वो पूरी ज़िंदगी वो बहाना ढूंढते रह जाएंगे। बहाना ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं सर का कहना है कि जो स्ट्रेस का नाम लेते हैं वो बहाना है। तो सर ने एक फ़िल्म का भी नाम लिया, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग तो कहते हैं कि फ़िल्मों में और हकीकत में जो है फ़र्क होता है ना। आप एक्चुअल मूवी देखिए ना, जिनके ऊपर रियल बनाई गई है, जैसे 12th फेल है, एकदम एक्चुअल है, वो एकदम ट्रू स्टोरी है वो। और जो सामने व्यक्ति हैं वो आज IPS है महाराष्ट्र कैडर के अंदर, आप उनको समझिए। सूरज कुमार आप गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए। तो कहीं ना कहीं ये बहाने नहीं चलने वाले हैं, मेहनत तो करना होगा। ऑफकोर्स बहाने करते रहिएगा, हमेशा फेल होते रहिएगा। अगर टारगेट बनाए हैं बड़ा
देखिए आईएएस बनते हैं, देश चलाते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई कीजिएगा, राज चलाइएगा, और राज चलाने वाला व्यक्ति इतना आसान वर्जन का नहीं होता, वो बहुत ही स्मार्ट होता है, और स्मार्ट वर्क के लिए आपको तो आईक्यू चाहिए। पूरा कंप्लीट। तो ये थे हमारे सर असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश सर, और इन्होंने बताया कि इस बार का पेपर कैसा रहा। लगभग यूपीएससी में 96 मार्क्स से ज़्यादा कट ऑफ जा सकते हैं, और पिछले बार मतलब 2023 से इस बार बेहतर रहा है पेपर, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की परीक्षा तो इस बार अच्छी गई होगी। और दूसरी रही बात 30 सितंबर को होने वाली बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा की, तो सर ने बताया है कि कैसे तैयारी की जाए। लगभग उन्हें अपने आईक्यू पर ज़्यादा जोर देना होगा। खैर, आपको भी सवाल अगर सर से करने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सर उसका जवाब दे देंगे। खैर, तब तक के लिए बने रहें निष्कर्ष भारत के साथ। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।